ने मौलाना इसहाक साहब जो सम्मान इस्तकबाल कहींदा इंशाअल्लाह जाफ़र सरपंच साहब आदा पर जाफ़र भाई वो मौलाना निज़ामुद्दीन साहब तल इन्हीं जो इंशाअल्लाह सम्मान कहींदा हाजी आसम आदा पर वो मौलाना शोएब साहब तल इन्हीं जो इंशाअल्लाह सम्मान कहींदा हाजी मोहम्मद हुसैन मियाँ जी पोइ जनाब अमीरुल्लाह भाई इन्हीं जो इंशाअल्लाह सरपंच सम्मान कहींदा मोहम्मद हाजी बेरा हाजी मोहम्मद हाजी वो मौलाना हारून साहब इन्हीं जो इंशाअल्लाह सम्मान कहींदा तुर्क अहमद मूसा वो अब्दुल्ला भाई संदीरावान अब्दुल्ला भाई संदीरावान इन्हीं जो सम्मान कहींदा इंशाअल्लाह हाजी अहमद खोड़ हाजी अहमद सिद्दीक खोड़ बैठो है आया हाँ पास प्रोग्राम चालू करी जो इन पुठिया पा बच्चे जो प्रोग्राम फिर सुनता सूँ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी शान अक़ीदत में नज़राने जा गुल निशावर करेला करे आवाज़ दियाँ तो हुमैरा सुलेमान मंदरा ने फ़हीमा अब्दुल मजीद सुमरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। फख्र कौनो मकान रहमते तू जहां आमदे मुस्तफा
कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोके कर, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, जाके अपने भी जरा ले खबर, हो गई है विदा रब के महबूब पर, दिल तो दिल है जुदा से मेरे आका कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। जब मैया ने दीने का कलमा पढ़ा, फिर पूजा दीने का बरछा लगा, पूरा इस्लाम में सबसे पहले बहा, और मैया ने दिल से यारी की सदा, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है, तू सलामत रहे ए रसूल अमीन के, मेरे आका कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। शब्द मेरा जग का बुलावा मिला, हर काबा से अक़सा तलबते किया, आसमानों से तारा सिदरतुल मुंतहा, फिर वहाँ से हुए अर्शे आज़म चला, देखी जब ₹200 સુમરા મોહમ્મદ બચુ તરફથી, ₹500 પિંજારા ઉસ્માન સિદ્દીક તરફથી, ₹300 સુમરા અદ્દા હાજી સલેમાન તરફથી, ₹500 સુમરા હાજી અબ્દુલ સત્તાર હાજી સાલેમ અહમદ તરફથી, ₹500 સુમરા જુનસ સલેમાન તરફથી, ₹500 સુમરા અસલમ ઈસા તરફથી, ₹200 બંદે ખુદા તરફથી,
₹500 नूर मोहम्मद मूसा तरफ थी, ₹500 सुमरा जोसफ इब्राहिम तरफ थी, ₹1000 मंदरा अनवर हुसैन तरफ थी, ₹200 सीरू अनीस अब्दुल करीम तरफ थी, ₹500 खोड़ उमर इब्राहिम तरफ थी, ₹1000 जुणेजा अब्दुल लतीफ़ जोसफ तरफ थी, ₹1000 सुमरा अब्दुल अजीज़ अली मोहम्मद तरफ थी, ₹500 सुमरा मूसा हसन तरफ थी, ₹500 मौलाना अब्दुर्रहमान लोडबाई वारा बच्चे लाइ ॾिनो हुयो। पोइ ₹200 हाफ़िज़ उमर साहिब बच्चे लाइ, ₹300 हाफ़िज़ उमर साहिब उस्ताद लाइ, ₹500 मौलाना ग़ुलाम साहिब उस्ताद लाइ, ₹500 मौलाना ग़ुलाम साहिब बच्चे लाइ, अने ₹500 मौलाना ग़ुलाम साहिब प्रोग्राम में जो कोई बच्चा भाग ॾियणो हुयो इन लाइ ॾिनो हुयो। ₹300 सुमरा हसन बच्चू बच्चे लाइ, ₹200 गजण अबू बकर इसाक तरफ थी, ₹1000 सुमरा रमजू बच्चू बच्चे लाइ, ₹500 सुमरा इस्माइल मूसा तरफ थी मिले आई। जज़ाकल्ला। नहीं हुई ना सम्मान पर करी दो ना कोई बोले सम्मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह पां बच्चें जो प्रोग्राम सुनी रहिया आहियूं, घणी वार थी सुनिया आहियूं ने पां वटि महिमान मुकरम जेके उलमाए किराम आया इन जो पां इस्तक़बाल कयासीं, सन्मान कयासीं। अहिड़ी रीते पंहिंजे प्रोग्राम में एकता जो सबूत ॾिनल आहे अने मोहबती सबूत पेश करेला करे पंहिंजा जेके बिरादरान वतन आया आहिनि जेके नॉन मुस्लिम आहिनि त इन जो पण इंशा अल्लाह पां इस्तक़बाल कंदासीं। पहिना बोल तो सोची तो ना देखो तो खड़ी रह जाओ हाँ हितेश भाई ठक्कर इन जो इंशाअल्लाह सन्मान कंदा पंहिंजा अब्दुल करीम भाई सरपंच। पोइ जिग्नेश भाई छेड़ा इन जो इंशाअल्लाह सन्मान कंदा पंहिंजा अब्दुल रहीम भाई सरपंच। विराग भाई ठक्कर इन जो सन्मान कंदा हाजी सिद्दीक बेरा। विपुल भाई दर्जी इन जो सन्मान कंदा हाजी अहमद। हाजी अहमद के ना वो अचे पे पोइ हुकूमती चावड़ा इन जो सरपंच इन जो सन्मान कंदा हाजी जाफ़र बुढ़ा। योगिंद्र सिंह जाडेजा इन जो सन्मान कंदा हाजी अब्दुल सत्तार हाजी सालेम अहमद।
किरण भाई राजगोर इन्हीं जो इंशाल्लाह सम्मान कंदा इस्तकबाल कंदा मोहम्मद भाई हाजी हादापर। प्रदीप भाई श्रीमाणी इन्हीं जो इंशाल्लाह सम्मान कंदा मौलाना जुनेद साहब। अविनाश भाई जो इंशाल्लाह सम्मान कंदा हुसैन भाई अली मोहम्मद सुमरा। चलो चलो हीरा भाई लोहार है ना। अन्या हिकिड़ी खपंदी अविनाश भाई हीरा भाई लोहार इन जो इंशाल्लाह सम्मान कंदा मौलाना हाशिम साहब कुंभार। चला देना तो ये मोबाइल नमाज वाला खुलने में तो क्या है पूछो। हाँ तो ठीक है बाकी तो तेरे चार प्रोग्राम हैं तो जानता हूँ मुकालम पास सुना हैवर पा मोबाइल जो अनुमान ते मुकालम सुनता सूँ ने इंशाल्लाह मुकालम पेश कर ला आवाज़ दिया तो समीर मूसा ग्रुप के अचाए मुकालम पेश कई। ही मुकालमो पा हिकिड़ी बार सुनी चुकिया आहियूं पण माण्हुनि जी तरफ़ थी इच्छा हुई कि ही मुकालम ॿई बार थिए एटले पाछो सुणायूं था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला भाई खैरियत से हो? क्या बात है, कई दिनों से दिखाई नहीं देते। पहले तो मदरसे में भी आना जाना होता था, अब तो बिल्कुल गायब ही हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सुबह सवेरे मजदूरी करने निकल जाता हूँ और शाम को घर आ जाता हूँ और थका मारा सो जाता हूँ। आपका बच्चा अहमद मेरा दोस्त है, हम सब स्कूल और मदरसा में साथ में पढ़ते हैं। क्या बात है, चंद दिनों से उसके हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। कई दिन हो गए स्कूल में तो आता ही नहीं है और मदरसे में भी बहुत गैर हाजिरी करता है और आता है तो सबक भी याद नहीं करता और पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आंखें भी सूजी हुई होती है और चेहरा भी उतरा हुआ होता है जैसा कि कई दिनों से सोया न हो और जरा सी बात पर गुस्सा कर लेता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हालत हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बच्चे की ऐसी हालत हो गई है। अच्छा, आपके औलाद और आपको पता तक नहीं? शायद आप दुनिया में इतने मशगूल हो गए हो कि ना आपके पास बच्चों की तरबियत का टाइम है और न मदरसा और स्कूल में जाकर उस्ताद और टीचर के पास बैठकर बच्चे के हालात मालूम करने का वक्त है। बस आपको दुनिया की पड़ी है, आपको पता नहीं बाप पर औलाद का कितना हक होता है। मैं आपके बच्चे का दोस्त होने के एतबार से मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उस्ताद और टीचर के पास जाए और अपने बच्चे के मदरसा और स्कूल की पढ़ाई के बारे में मालूम करें। नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है। चलो, आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपके पास फोन तो है ना, उससे पूछ लो। चलो फोन कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे पास नंबर भी नहीं है। मैं नंबर आपको देता हूँ, आप डायल करो 98 1 98 99 2 99।
अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है। आज आपने हमें कैसे याद फरमाया? मौलाना साहब, मैंने सुना है मेरा बच्चा न मदरसा जाता है और न स्कूल जाता है, और अगर मदरसा जाता है तो ध्यान नहीं देता है। ये सब बातें मैंने उसके एक दोस्त से सुनी है, तो मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी थी। तो क्या आपसे अभी बात हो सकती है? नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी मदरसा फैजुल बैग के जलसे में जा रहा हूँ। अच्छा, ओहो, मुझे भी वहाँ की दावत है, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। चलो जलसे में मिल लेते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, चलो रूबरू मिल लेते हैं, और आपके बच्चे को भी बुला लेना। ओहो, हमारे मौलाना आ गए, हमारे मौलाना आ गए। आपके बच्चे को भी बुला लो। चलो फोन कर लेता हूँ और बुला लेता हूँ। क्या करता है मेरा लाल? अब्बा, फ्री फायर खेलता हूँ। बेटा, तू मदरसा और स्कूल नहीं गया? मैं 3 महीनों से मदरसा और स्कूल नहीं गया। क्यों बेटा, क्यों नहीं जा रहा? बीमार है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही। सही बोल, क्यों नहीं जा रहा, वरना आज बहुत मारूंगा। अब्बा, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं पूरे दिन फ्री फायर गेम और शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम को देखता रहता हूँ, फिर टाइम कहाँ से लाऊं? अच्छा, तुझे टाइम नहीं मिलता? तुझे पता है हमारे गांव में बहुत बड़ा जलसा चालू है, उसमें सब लोग आए हुए हैं और तू अभी तक नहीं पहुंचा। अब्बा, जल्दी आ और मुझे स्टेज पर मिल। अब्बा, अभी थोड़ा फ्री फायर गेम खेलना बाकी है। अभी आधी गेम हुई है, अभी आधी गेम बाकी है, पूरी करके आता हूँ। अरे तेरी ऐसी की तैसी, अभी लाठी लेकर आता हूँ और तेरी फ्री फायर निकालता हूँ। अब्बा, अभी आया, अब्बा अभी आया। उस्ताद जी, ये मेरा बेटा है और ये उसका दोस्त है। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा मदरसा और स्कूल में बहुत गैर हाजिरी करता है और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता है। क्या ये बात सही है? हाँ हाँ, कई दिन से सबक नहीं सुना था, और न मदरसे में आता है, और आता भी है तो देर से आता है, और छुट्टी लेकर जल्दी चला जाता है। और वो ये बहाना निकालता है कि मुझे मेरी अम्मी के साथ खेत में जाना है, क्योंकि मेरी अम्मी अकेली खेत में नहीं जा सकती है। उसको डर लगता है तो वो मुझे साथ आने का कहती है, इसलिए छुट्टी लेकर जल्दी चला जाता है। अभी इम्तिहान हुआ, उसमें उसका पीछे से पहला नंबर आया है, वरना पहले माशाअल्लाह उसका अव्वल नंबर आता था और इनाम भी मिलता था। अब उसको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। हाय, अफसोस में तबाह वो बर्बाद हो गया। मैंने मेरे बेटे के लिए सब कुछ किया, जो मांगा वो भी और जो न मांगा वो भी, सब कुछ ला कर दिया। अब उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने सारे हक अदा कर दिए। समझ में नहीं आता कि क्या वजह है मेरा बेटा ऐसे टपोरी और बिगड़ गया। कोई तो वजह तो होगी, इतना अच्छा बच्चा कैसे बिगड़ गया? क्या आपने अपने बच्चे को मोबाइल ला कर दिया है? हाँ, मैंने मोबाइल ला कर दिया। वो पूरे दिन उसमें घुसा ही रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। ए पुत्र, सुनता है क्या कहा तेरे उस्ताद ने कि तेरी हालत बहुत खराब हो गई है और तू दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। तुझे कुछ भान भी है कि नहीं? इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने ही मोबाइल लाकर दिया है लोन पर, आप रिचार्ज भी करवाते हैं, और इसके जाल में आपने ही मुझे फंसाया है। अगर आप मुझे मोबाइल लाकर न देते तो मैं कभी बिगड़ता नहीं, और मेरे बिगड़ने की वजह सिर्फ आप ही हो। क़यामत के दिन मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा। आपने मेरी दिली तरबियत और तालीम की कोई फिक्र नहीं की और मुझे उस दज्जाली फितने में फंसा दिया। हाय अफसोस, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। अब मुझे माफ कर दे, मैं तेरी दीनी और दुनियावी दोनों की फिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। चल बेटा, मौलाना साहब से मोबाइल के नुकसानात के बारे में मालूम करते हैं। मोबाइल के बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों की तालीम में बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लिखने पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता है। रात देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद कम होती है, जिसकी वजह से बच्चों की दिमागी और जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कोई चीज़ याद नहीं रहती है। उसके अलावा और भी बहुत से नुकसानात हैं जो कभी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में इतने बड़े बड़े नुकसानात होते हैं? मैं तो समझता था उसमें फायदा ही फायदा है, मेरा तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। आज से इंशाअल्लाह उसको मोबाइल फोन नहीं दूंगा और उसकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दूंगा। अल्लाह ताला हम तमाम को मोबाइल के फितने से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ख़ूबसूरत अंदाज में पां मोबाइल जा नुक़सान ने तालीम जे बाबति सुणियासीं। त पंहिंजा जेके वाली वेठल आहिनि, उन्हनि जी गुज़ारिश है कि नारो इस्लाम जेको आहे तालीम खे तक़सीम न करे, तालीम आहे चाहे दीनी व दुनिया। जहिड़ी रीते पां मदरसे के बच्चे खे हलायूं था, अहिड़ी रीते पां पिंड जे बच्चे खे स्कूल पण हलायूं। पाबंदी सी इन जी मेरे वाली फ़िक्र कई। ठीक है,
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मौलवी सामीन किराम, अभी जो हम प्रोग्राम सुन रहे हैं और पूरा ये नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे के पीछे बहुत बड़ी मेहनत हुई है, तब जा कर के ये जलसे का और बच्चों के प्रोग्राम का नक्शा तैयार हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों के पीछे मेहनत हमारे असातिज़ा किराम करते हैं। तो उनकी हिम्मत अफजाई के लिए और इसी तरह उनका इस्तकबाल के लिए हमारे मदरसे के जो ट्रस्टी हैं उनकी जानिब से कवर वगैरह दिया गया है। तो अल्लाह तबारक तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उन ट्रस्टियों की जान में, माल में, ईमान में बरकत नसीब फरमाए और उनके तमाम कार खैर को कबूल फरमाए और इसी तौर पर हमेशा इसी तरह अल्लाह तबारक तआला उनके कार खैर को जारी और सारी फरमाए। तो मैं असातिज़ा जो है उनका नाम लेता हूँ, वो आते जावे स्टेज पर और अपना कवर लेते जाएं। इंशाअल्लाह कवर जो दिए जाएंगे असातिज़ा किराम को, उलमा किराम को और इसी तरह खादिम हज़रात को हमारे जामिया अरबिया भूज के मोहतमीम हज़रत अक़दस मौलाना ग़ुलाम साहब के हाथ मुबारक से उनको कवर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मौलाना से मैं अर्ज़ करता हूँ मोहतमीम साहब से वो आ जावें और अपनी जगह संभालें। और सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ हज़रत मुफ्ती याकूब साहब, जो यहाँ के मुआविन है अपने सूत्री के। दूसरे नंबर पर मुफ्ती मुआविया साहब।